हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप बाकी लोग भी आ जाएँ। मैं आपसे कह रही थी कि फर्स्ट पॉइंट जो गुड हैबिट्स का है, लुक ऑन द ब्राइट साइड। ब्राइट साइड पे अब आप लोग किस तरह से देखेंगे? आप लोग ये देखें कि जितने भी कामयाब लोग हैं ना दुनिया में, वो कंप्लेंट्स नहीं करते। हम लोग कहते हैं ना कि बीइंग अ फीमेल ओहो ये अपॉर्च्युनिटी नहीं थी मेरे पास, तो दैट्स व्हाई मैंने जो है वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकी या कुछ भी ये हो गया, वो हो गया। और जो कामयाब लोग हैं ना, वो अपॉर्च्युनिटीज़ खुद बनाते हैं। वो कंप्लेनिंग नहीं करते। अपनी एनर्जी पे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। जो चीज़ उनके पास होती है, वो उसी को मज़ीद जो है ना वो एलिबरेट करते हैं, उसी को मज़ीद एनहांस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक बंदा जो है वो चाह रहा है कि नेक्स्ट फर्दर स्टडीज़ के लिए वो चला जाए, अब्रॉड चला जाए ना, तो फॉर सम रीज़न्स उसकी जो है नहीं जा सकता या उसके जो है वो कोई प्रॉब्लम आ गई है या वीज़ा में या कुछ भी या उसका एडमिशन नहीं हुआ या उसके पास इतने वसाइल नहीं है। तो पाकिस्तान में भी तो ये सब है ना, जिस पाकिस्तान ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है, आपने इस लेवल तक आ गए हैं माशाल्लाह से जितने भी लोग हैं वो सब वेल एजुकेटेड हैं। अभी वेबिनार में जो है, तो आप आपकी कंट्री ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है, तो आप अपने कंट्री में नेक्स्ट इन फर्दर भी यहीं पे स्टडी कर सकते हो। इसी तरह से दूसरे काम है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक एग्ज़ाम्पल मेरे माइंड में आई है। अ, जो एक राइटर थे, पोएट थे, तो अभी मेरे नाम उनका दिमाग से निकल गया है, लेकिन मुझे उनकी एग्ज़ाम्पल याद है। गालिब आई थिंक गालिब था या पता नहीं कोई और थे ना। तो क्या था कि एक उनका दोस्त जो है ना वो जाता है बाहर अर्निंग करने के लिए। तो वो उसे कहते हैं कि अच्छा तुम जा रहे हो? तो वो कहते हैं हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने फलानी डेट को है ना वो चले जाना है। तो वो उन्हें कहते हैं कि चलो वहाँ के खुदा को जाके ना मेरा सलाम देना। कहते हैं क्या मतलब वहाँ का खुदा? एक ही तो अल्लाह है जिसे हम सब मानते हैं। तो कहते हैं तो फिर जब एक ही खुदा है तो तुम एक ये जगह छोड़कर जहाँ पे तुम्हारे पास वसाइल ज़्यादा हैं, सहूलतें ज़्यादा हैं, तो तुम क्यों इस तरह से कहीं और जा रहे हो ना? तो वही बात है कि जो आपके पास है, उसी को ही मज़ीद एनहांस करो, एलिबरेट करो, उसी में ही वसाइल ढूँढो, उसी में ही जो है ना वो अपनी शख्सियत को निखारो। जो एक बात याद रखना आप सब, हैप्पीनेस जो है ना खुशी है, वो आपको कोई बाहर से नहीं देता। 100% है। अगर आप किसी पे एक्सपेक्ट करोगे ना कि फ़लाँ बंदा जो है वो मेरी लाइफ़ में है ना तो मेरी लाइफ़ बड़ी अच्छी हो जाएगी, मैं बहुत खुश होंगी या लड़के जो हैं वो कहें नहीं जी फ़लाँ बंदी अगर मुझे मिल जाए ना तो ये तो मेरी तो लाइफ़ बन जाएगी। कोई नहीं बनेगी मेरे भाई आपकी लाइफ़। जो आप हैं, आपकी जो हैप्पीनेस है ना वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। आपकी जो दिमाग की जो है ना वो स्टेट है। कोई आपको बाहर से नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने जो भी करना है अपने लिए करना है, खुद के लिए करना है और बस दैट्स इट। कंप्लेनिंग छोड़ के जो चीज़ है उसी को ही गनीमत जानो और उसी में ही जो है वो अपने आप को मज़ीद जो है वो ब्राइट करो। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो मेंटल अप्रोच है ना वो पॉज़िटिव होनी चाहिए, हर चीज़ को लेकर। जब आप हर चीज़ को लेकर पॉज़िटिव होगे ना, तो क्या होगा कि इसके अंदर आपके जो अपने ब्रेन केमिकल्स हैं ना, न्यूरॉन्स जो हैं, वो मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे और वो मज़ीद अच्छा काम करेंगे। और जब न्यूरॉन्स स्लो डाउन होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है कि आपकी जो है ना वो मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। उसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज़। आप सबने सुना होगा एक्सरसाइज़ जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और बहुत ये होता है बंदा फ्रेश रहता है, पूरा दिन अच्छा गुज़र जाता है, आपका मेंटल स्टेट जो है ना वो बहुत अच्छी रहती है। इसके पीछे हम साइंस देखते हैं, हम बातों में नहीं आते। साइंस क्या कहती है? एक्सरसाइज़ से ना डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सबसे पहला जो एक बहुत मेन हार्मोन है ना वो है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जो हैं ये इनको कहते हैं कि नेचुरल पेन किलर भी हैं। आप लेते हो ना मेडिसिन, वो कोई आपने ब्रूफिन ले लिया, पैनाडोल ले ली या आपने कोई और पेन किलर यूज़ कर ली, तो वो क्या पेन किलर करती है, वो आपके माइंड में वो आपकी बॉडी में आर्टिफ़िशियली एंडोर्फिन्स कर रही होती है, इंड्यूस कर रही होती है। जैसे-जैसे वो आपके जो है वो स्टमक में जाके वो ख़त्म हो रही होती है, इस तरह से आपकी बॉडी को जो है वो एंडोर्फिन्स मिल रहे होते हैं। यही एंडोर्फिन्स आपको मिल सकते हैं। वो तो ठीक है, आप जब बड़ी कोई सीवियर बीमारी में हैं, आप मेडिकेशन ले रहे हैं।
लेकिन बहुत कम। अब क्या होता है कि थोड़ा-सा भी कोई मसला हुआ या पेन हुई या कुछ भी हुआ तो हम फ़ौरन पैराडोल और इस तरह की मेडिसिन ब्रूफेन और ये सब ले लेते हैं ना, बास्कोपान। तो क्या है कि जो एक्सरसाइज़ है ना, ये आपके ये हेल्दी हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, जो आपकी बॉडी बना रही है नेचुरल वे से, ऑर्गेनिक प्रोसेस से। वो जो हम मेडिसिन्स लेते हैं ओरल, वो इनऑर्गेनिक वे है। एंडोर्फिन्स एक नेचुरल पेन किलर है और आपकी स्पेशली बंदे की जो इमोशनल पेन है ना, उसे कम करता है। दैट्स द रीज़न कि अगर आपने जिस दिन आप मॉर्निंग में ऑफ़िस जाने से पहले, यूनिवर्सिटी जाने से पहले और आप कोई भी काम करते हैं, उससे पहले अगर आपने वॉक की है, तो वहाँ आप गए हैं, तो आपको कोई भी नेगेटिव बात सुनने को मिली है या आप इमोशनली थोड़े-से अनस्टेबल हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी कोप अप कर लेंगे। बजाए उस दिन के जिस दिन आप बस उठे हैं और आपने अपने कपड़े पहने हैं और आप चले गए हैं ना, ठीक है? आप खुद भी कंपेयर करिएगा इन दोनों चीज़ों को कि आप एक दिन जो है वो एक्सरसाइज़ करके गए हैं, तो आपको कोई भी इमोशनल पेन मिलती है ना, इमोशनली आप डिस्टर्ब होते हैं, तो आप उससे जल्दी कोप अप कर लेंगे। दूसरा जो एक बहुत ही मेन हार्मोन रिलीज़ करती है आपकी बॉडी, आपका माइंड, वो है कोर्टिसोल। ये ग्रोथ हार्मोन एंड आल्सो ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है? अब ये ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, ताकि उनके जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो ना। अब कोर्टिसोल क्या करता है? वो आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ना डील करने में आपको हेल्प करता है। कोई भी आपके आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस आ गया ना, आप जा रहे हैं या कुछ भी इस तरह का इंसिडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, बाज़ लोग कहते हैं, "ओहो यार, मुझे तो बाद में पता चलता है कि मैंने ये काम उस टाइम पे करना था, तो ये आपके लिए बेनिफिशिएंट था। अब मैंने वो काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका वो जो कॉर्टिसोल है, वो उस तरह से काम ही नहीं कर रहा आपके ब्रेन में, वो काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं। अगर आप फिज़िकली एक्टिव होंगी, कॉर्टिसोल आपका काम करेगा, आपका जो है वो एक ऑर्गेनिक वे से रिलीज़ होगा माइंड में, आपका ब्रेन रिलीज़ करेगा, तो क्या होगा कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है? और नेक्स्ट स्लाइड कर दें। एक लास्ट स्लाइड में ना मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ऐड कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कहते हैं कि ओहो यार, मैं जो है ना वो एक बाकायदगी से एक्सरसाइज़ नहीं कर सकता या मैं जो है वो 1 आवर जिम में नहीं स्पेंड कर सकता, मेरा नहीं दिल चाहता। तो आप 1 आवर ना स्पेंड करें। आप अपनी लाइफ़ में 5 मिनट्स एक्सरसाइज़ से स्टार्ट कर लें। आप निकाल लें, आप 24 घंटे में आपने 5 मिनट अपने लिए निकालने हैं कि ऑफ़िस जाने से पहले ठीक है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, ये 5 मिनट्स में मैं कर लूँगा ना एक्सरसाइज़। तो आप 5 मिनट्स में कर लें, वर्कआउट कोई देख लें, आप एक्सरसाइज़ कर लें, आप वॉक कर लें। 5 मिनट्स के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब आपकी ये जो अच्छे वाले हार्मोन्स हैं ना, ये रिलीज़ होंगे, एंडोर्फिन्स, कोर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन सिर्फ़ ग्रोइंग बच्चों के लिए नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि यंग एडल्ट्स और आफ्टर एडल्टहुड जो है, तभी आपको चाहिए होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। और जो है वो आप 5 मिनट से स्टार्ट करें, 10 मिनट्स पे जाएगा। मतलब ये चंक्स में वही बात होगी ना कि आपने अच्छी हैबिट जो है वो अपने अंदर डेवलप करनी है। जी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। आपके जो है फूड, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है, हम अपनी स्लाइड में ही देख लेते हैं। अनहेल्दी बिहेवियर एंड जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है अपना बहुत से लोग जो हैं वो अपना ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देते हैं। शायद ये ब्रेकफ़ास्ट वाली एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट में भी हमें देखने को मिले। आप अपना ब्रेकफ़ास्ट या आप अपना कोई एक मील स्किप कर देते हैं, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब करता है। चाहे इसके तो ये तो आप कह रहे हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने अभी नहीं खाया, तो मैं बाद में खा लूँगा या मैं ये जो है ना वो काम करके जो है वो ये चीज़ कर लूँगा। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जो है वो ब्रेकफ़ास्ट अपना छोड़ दिया है, तो आपको ब्रेकफ़ास्ट में पूरा दिन जो एनर्जी देनी है और वो आपके पास नहीं है, तो वो आप किस तरह से काम करोगे जब आपके ब्रेन को, आपके माइंड को ही वो चीज़ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो प्रायोरिटीज़ है। आप अपनी लाइफ़ में ना, ये भी गुड हैबिट्स में ही है ऑब्वियसली, कि आप अपनी लाइफ़ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करो कि मेरे लिए सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पेरेंट्स हैं।
और मैंने इनके लिए क्या करना है, या मैंने इनके लिए कमाना है, या मैंने इनके लिए बाहर आया हुआ हूँ, या मैंने इनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, मैंने इनको टाइम देना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आप खुद, और थर्ड प्रायोरिटी आप बाकी सब चीज़ों को इस तरह से लेकर आओ ना। जब आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करोगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा, एक लिस्ट बनाओगे। ऑब्वियसली ये तो सबको ही पता होगी ना, अब आप कहोगे कि ये तो भई हमें पता है, ये एक नेचुरल है कि हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमने उनके लिए करना है। आपके बच्चे हैं या आपकी फैमिली है, तो आपने उनके लिए करना है। लेकिन अगर आप इसमें लिस्ट में सबसे पहली चीज़ ना, मतलब ये तो नॉर्मल है ना कि अगर आप किसी से पूछो कि आपके लिए भाई क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो हम कहते हैं हमारे लिए तो हमारे पेरेंट्स इम्पोर्टेंट हैं। अब जो मैं एक बात कहने जा रही हूँ, मे बी आप लोग मेरे से एग्री नहीं करो फिलहाल, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप लोग ज़रूर एग्री करोगे। वो ये कि प्रायोरिटीज़ में आप लोग खुद लेकर आओ अपने आप को, सबसे व फर्स्ट नंबर पे ना आप अपने आप को रखो। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे, ओहो! ये तो सेल्फिशनेस है। आप ये हमें क्या सिखा रही हैं? आप साइकोलॉजिस्ट हैं, या आप ये तो हमें गलत बात सिखा रही हैं कि हम अपने पेरेंट्स को ना पहले रखें, अपनी औलाद को ना रखें, अपनी फैमिली को हम खुद को रखें। क्यों? अगर आप लोग हो ना, तो आप लोगों से ये बाकी सब लोग हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है ना, तो आप लोग कहीं पे जाते हो, या खुदा ना ख़ास्ता आप लोग कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। तो ये जो बाकी सब चीज़ें हैं ना, पेरेंट्स एक एक ही लेवल तक आपका साथ देते हैं। मतलब कोई भी दुनिया में रिश्ता है ना, वो आपका एक लेवल तक आपका साथ देता है। उसके बाद वो कहते हैं, "ओहो यार!" आप आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिप्रेशन के पेशेंट हो। अल्लाह ना करे किसी को डिप्रेशन हो, हम किसी और के एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। किसी को जो है ना वो डिप्रेशन हो गया है और वो उसका पेशेंट है। अब वो क्या करेगा? इसका सबसे पहला जो होता है ना, वो आइसोलेशन होता है। किस तरह का मरीज़ आइसोलेट रहता है। अब वो आइसोलेशन में चला गया है। आइसोलेशन में जब वो गया है, तो वो कोई काम नहीं कर रहा, उसकी जो है वो लाइफ़ ख़राब हो रही है, उसका जो है उसने खाना नहीं खाया अपने प्रॉपर, अपना कोई और प्रॉपर काम नहीं करा, बस अपने कमरे में लाइट्स ऑफ करके वो बैठा हुआ है या बैठी हुई है। तो क्या होगा कि जो बाकी सारे आपके रिश्ते हैं ना, आपको एक लेवल तक सपोर्ट करेंगे। एक आध बार बुलाने आ जाएँगे, माँ-बाप हैं ज़रा ज़्यादा कहेंगे आपको कि नहीं जी खाना खाओ, क्या हुआ है बताओ, बताओ, बताओ ये वो ना। लेकिन 2-4 दिन तक, हफ़्ते तक, उसके बाद कहेंगे वही इसकी आदत है, छोड़ो परे ये पागल है, ये इसका दिमाग ख़राब है, ये है, वो है, बात नहीं मान रहा, ये सब ना। तो उस टाइम के क्या है, आप खुद रह गए हो, आप अकेले रह गए हो। इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, पीआईएमएच में मैं थी, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना वो मेंटल हॉस्पिटल है। पीआईएमएच, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ नाम है इसका, लाहौर में है। वहाँ पे ना इधर ओकाड़ा साइड के ना कुछ पेशेंट थे, 2-3 पेशेंट्स थे। उन्होंने बड़ी यंग एज में ना, कोई उनकी होगी 40, 45, 50 के करीब थे जब वो हॉस्पिटल में आए ना। तो उन्होंने ना अपना ट्रीटमेंट उनका चलता रहा, ऑब्वियसली डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे, उन्हें साइकोलॉजिस्ट की टीम ट्रीट कर रही थी। तो वो आफ्टर 10 और 15 इयर्स ना वो लोग ठीक हो गए। सीवियर कंडीशंस के साथ आए थे, तो इतना टाइम लग जाता है। तो जब वो ठीक हो गए, तो उन्होंने सबको कॉल्स कर रहे थे, उनकी फैमिली वालों को कि भई आप लोग मिलने नहीं आते हो, मिलने आया करो। किसी ने कॉल अटेंड नहीं की, मोस्टली लोगों ने नंबर चेंज कर लिए हुए थे। तो क्या है कि उनको ना डिसाइड हुआ एक टीम से कि इनको ऐसा करते हैं कि इस साइड के इतने पेशेंट बन रहे हैं, तो इन्हें ना हम खुद छोड़ आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि हाँ, आप लोग इन्हें छोड़ आएँ, क्योंकि ऑब्वियसली नए पेशेंट्स जो आ रहे थे, जो वाक़ई में डिज़र्व करते थे, उनके लिए जगह नहीं थी, और ये लोग तो ठीक हो गए हुए हैं। तो जब वो लोग उन्हें छोड़ने गए ना, तो क्या हुआ कि उनको किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मोस्टली लोग जो थे ना, 1-2 आदमियों की जो थी ना वाइफ़, वो छोड़ गई हुई थी, वो घर ही छोड़ गई हुई थी कि सेल करके कहीं और ले लिया हुआ था। और कुछ लोगों की फैमिली में बाई रह गए थे कि वो 50 की एज में खुद आए, और तब पेरेंट्स तो उनके ऑब्वियसली नहीं थे। और 10 साल के ही वो वहाँ रहे, कोई 60 का हो गया, कोई 65, और इस एज के कैटेगरी के लोग थे ना, तो उनको एक्सेप्ट। और एक फैमिली ने क्या किया, उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। उन्होंने कहा कि भई ये तो गुंडे मवाली कोई आ गए हैं, और ये इस तरह से ये कर रहे हैं ना कि आपका बंदा है, हम तो इसे जानते नहीं, पता नहीं कौन है और कौन नहीं। तो क्या मतलब है यहाँ पे? ये चीज़ जो आपको समझ आनी है ना, आप सब लोग अभी यंग हो यहाँ पे, ये चीज़ जो आपको समझ आनी है ना आफ्टर 50 और 60 और 70, वो बात मैं आपको अभी बता रही हूँ। बहुत से लोग इस चीज़ से बड़ा इख्तलाफ करेंगे, बड़ा गुस्सा आ रहा होगा मेरे पे कि मैंने बात क्या कर दी है। लेकिन ये जो है ना वो एक कहते हैं कि आप जब बाहर निकलते हो, आप देखते हो अवाम को, तो ये वही बाबे थे जिन्होंने अपनी यंग एज पे अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं किया, अपनी अच्छी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अच्छा खाया नहीं, उन्होंने अच्छा पहना नहीं, उन्होंने अपने आप को
प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। उन्होंने जो है वो सबके लिए कमाते रहे, सबकी खुशियाँ पूरी करते रहे और एट लास्ट उनके साथ क्या हुआ कि वो होमलेस थे। और जी उन्होंने दोबारा फ़ोन किया हॉस्पिटल के, भई ये तो इनकी फैमिलीज़ इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। तो उन्होंने जी उठा के वापस ले आए। 1-2 लोगों को शायद उन्होंने एक्सेप्ट किया था फैमिलीज़ ने, बाकी किसी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया। फाउंटेन हाउस आप कभी विज़िट करें, भरे पड़े हैं। आप पीएमएच विज़िट करें, भरे हुए हैं। रिहैबिलिटेशंस में से एक रिहैबिलिटेशन में काम किया ना, तो मैंने वहाँ पे भी ये देखा कि जो बहुत अमीर और एलीट क्लास है ना, अब आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, वो तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो शायद उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया या जो भी रीज़न ना। जो एलीट क्लास है ना, वो भी क्या करती है अपने जो है ना ये ओल्ड एज बंदों को छोड़ जाती है यहाँ पे। ओल्ड एज को ना भी सही तो 40-45, और ये कोई ख़ास एज नहीं है, उनको छोड़ जाती है कि इनका इतनी एज में तो बंदा खुद भी अपना बहुत अच्छे से ख़्याल रख सकता है। तो वो थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, छोड़ देते हैं, बस पैसे दे रहे होते हैं, ना तो विज़िट करने के लिए जल्दी आते हैं। उन्हें खुद फ़ोन करके बुला रहे होते थे कि आपका विज़िट है, तो आप अपने बच्चों को या अपने जो बंदे को जिसको आपने एडमिट करवाया हुआ है, आप उसे विज़िट कर लें। तो क्या हुआ? तो वो लोग बहुत कम होता था कि कोई टाइम पे आ जाए, 1-2 दिन लेट आ रहा है या 1-2 दिन बाद आ रहा है और इस तरह से ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करें तो खुद को सबसे पहले रखें। अपनी हेल्थ को सबसे पहले रखें, अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले रखें, अपनी डाइट को सबसे पहले रखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जी हाँ। अ, पीछे ही आ जाएँ। पिछली स्लाइड पे आ जाएँ, जहाँ पे स्लीप का जो है वो स्लीप वाली स्लाइड है ये। हाँ जी, गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। आपके लिए नींद मैम ये बहुत नेक्स्ट स्लाइड इम्पोर्टेंट है। है। हाँ जी, ठीक है, अभी मुझे शो हुई है। 7th स्लाइड। जो लोग नींद के मसाइल से सफ़र कर रहे होते हैं ना, उनको स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और ये स्लीप डिसऑर्डर्स जो है ना, ये बहुत क्रोनिक होते हैं। आप एक अगर आप खुद अपनी नींद का ख़्याल नहीं रखते हो ना, तो क्या होता है कि एक लेवल तक आपको ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही, आपको रात की आपकी नींद कम हो गई है। आप पहले 6-7 घंटे सो रहे थे, अब आपको नींद 3-4 घंटे आती है और उसके बाद भी आप डिस्टर्ब अगर फ़ील कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो डिस्टर्ब इसलिए फ़ील कर रहे हैं क्योंकि आपकी नींद एग्ज़ैक्ट पूरी नहीं हो रही है उस टाइम पे। 1 मिनट, 1 मिनट ज़रा होल्ड करिएगा। क्या हुआ? हाँ जी, तो आपकी जो है वो नींद डिस्टर्ब हो रही है। नींद डिस्टर्ब आपकी इसी वज़ह से हो रही है क्योंकि आप एंग्ज़ियस हो। जिन भी लोगों के साथ ये होता है ना, मैं आपको 1 मिनट अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि जिन लोगों के साथ ये होता है कि वो सोए हैं, ठीक सोए हैं और आफ्टर जब वो सो के उठे हैं, जितनी भी देर की उन्होंने नींद ली है, सोने के बाद उठे हैं तब भी वो उतना ही डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं, जितना वो सोने से पहले डिस्टर्ब फ़ील कर रहे थे। इसके ये सिम्पटम्स हो सकते हैं कि वो एंग्ज़ियस हैं और वो डिप्रेशन फ़ेज़ में जा रहे हैं या वो डिप्रेस हो रहे हैं या स्ट्रेस लेवल जो है ना वो उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वज़ह से उनके साथ ये सिम्पटम्स आ रहे हैं। इनसोम्निया जो है वो नींद की बीमारी है, इसमें आपको नींद नहीं आती है और जब-जब आप मेडिसिन पे जाते हो ना नींद की, आप लोगों में से शायद किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, नींद की दवाई जो है ना वो कभी भी कम नहीं होती है, वो हमेशा ज़्यादा होती जाती है। जो दिन गुज़रता है आप ज़्यादा पे जाते हो। पहले जिन लोगों को आप देखें जो 1 गोली लेकर सोते थे, तो अब आप उनको देखें ना, तो वो 2 या 3 या वो दिन में कह रहे होते हैं कि हमने जो है वो सुबह में 2 लेते हैं और शाम में 2 लेते हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये चीज़ उनकी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ नहीं होती। और एक बात कि अगर आप कोई भी मेंटल हेल्थ के लिए कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं ना, एक एल्प बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप जाकर खरीदें और ले लें। मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बताने जा रही हूँ कि जितनी भी आपकी मेडिसिन हैं एंग्ज़ायटी की हैं, नींद की हैं, डिप्रेशन की हैं, अगर आपको तो ये लग रहा है ना कि आप थोड़ा टाइम लोगे और उसके बाद आप ठीक हो जाओगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है।
कभी भी दिमाग से रिलेटेड कोई भी दवाई कम नहीं होती। आपने कोई और मेडिसिन ली है ना फ्लू के लिए या आपके खुदा ना ख़ास्ता कोई इंटरनल ऑर्गन को कोई भी इफ़ेक्ट हुआ है, वो 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने तक वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? अगर क्रॉनिक नहीं है तो। लेकिन आपकी मेंटल इलनेस जो है ना वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो बजाय इसके कि आपकी जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए कि आपको मेडिसिन्स इंक्रीज़ करनी पड़े, सबसे पहले अपनी स्लीप अच्छी करें। स्लीप अच्छी करने के लिए आप जो है वो सोने से पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं और नेक्स्ट हम बैड हैबिट्स में जो है ना इसको थोड़ा-सा मैं और एलैबोरेट कर दूँगी और हेल्दी आप स्नैक टाइम जो है वो आपका हेल्दी होना चाहिए। हम स्नैक टाइम में क्या खा रहे होते हैं, हम समोसे खा रहे होते हैं, हम जो है वो गोलगप्पे खा रहे होते हैं और क्या चीज़ें खाते हैं हम, इस तरह के वो क्या फ्राई पॉप्स और ये सब ना। लेकिन उसको आप जो है ना वेजिटेबल से कर दें बादाम, फ्रूट्स अब सर्दियाँ आ रही हैं, बड़ा अच्छा टाइम है कि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अच्छे यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये जो हेल्दी स्नैक टाइम है, ये जो हेल्दी स्नैक्स हैं ना, ड्राई फ्रूट्स जितने भी ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप जो है वो पर डे 2 अखरोट खाते हो ना, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते हो। अगर आप मूँगफली खाते हो ना, तो आपको एंग्ज़ायटी नहीं होती। और ये चीज़ आप नोट करो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बड़ा एंग्ज़ियस फ़ील कर रहे हो ना, तो आप मूँगफली ले लो, उसे निकाल के खाना शुरू हो जाओ पीनट्स को ना, तो आपकी एंग्ज़ायटी कम हो जाएगी। आपका जो एंग्ज़ियस लेवल है ना, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वेजिटेबल्स हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स सबको ही पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दें। जी हाँ, अब गंदी आदत जो होती हैं, नेल बाइटिंग पे ही आ जाएँ। हाँ जी, नेल बाइटिंग की मेरे पास एक वीडियो थी और अगर गूगल पे हम लोग कर रहे होते तो वहाँ पे इज़िली शेयर हो जाती। ये शेयर मैं ग्रुप में करवाऊँगी, आप वहाँ पर देखिएगा। हमारे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उस चीज़ को। हमारे नेल्स में ना एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म वो क्या करता है कटे हुए नाखूनों की बात कर रही हूँ और अगर आपके नाखून बड़े भी हैं, तो उसमें भी होता है लेकिन उसमें फिर ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है। लेकिन अगर आपके नाखून बिल्कुल कट हुए हुए हैं और बड़ी अच्छी तरह हैं, तो क्या है कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म आप खाना खा रहे हो आपको पता है एक सुन्नत रसूल भी है कि हम खाना खाते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी उँगलियों को अच्छे से साफ करते हैं। जब हम लोग अच्छे से साफ करते हैं ना मतलब हम कहते हैं हमने सुन्नत पूरी कर ली है। उसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है ना वो हमारे खाने के साथ हमारे पेट में जाता है और वो जितनी अमाउंट में उन नाखूनों में होता है ना कटे हुए नाखूनों में, वो अमाउंट बहुत अच्छी है हमारे पेट के खराब बैक्टीरियाज़ को मारने के लिए। हमारे स्टमक में जो बैक्टीरिया चला जाता है ना फूड के साथ और जो हमें प्रिवेंट करते हैं फूड पॉइज़निंग से। ठीक है? अब क्या है कि अगर आपके नाखून बहुत बड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली बड़े नाखूनों में तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ज़्यादा अमाउंट में होगा और वो तो होगा ही होगा, बाहर से कचरा इधर-उधर से काफ़ी आ जाएगा आपके नाखूनों में। अब क्या है कि आपने उन नाखूनों के साथ खाना खा लिया है, तो जब आपने खाना खाया है, तो वो आपकी रीज़न बनेगा फूड पॉइज़निंग की। एक अमाउंट तक अगर आप खा रहे हो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म आपके अंदर जा रहे हैं, आपके फूड के साथ आप सुन्नत को पूरा कर रहे हो, तो क्या है कि हेल्दी है। अगर उसी अमाउंट को इंक्रीज़ करोगे तो वो क्या है फूड पॉइज़निंग में आ जाएगा। नेक्स्ट हाँ जी, टाइम मैनेजमेंट एंड स्क्रीन टाइम। टाइम मैनेजमेंट जो है ये हमारी बहुत ख़राब है। क्या है कि हम 5 मिनट रील्स देखने बैठते हैं और हमें पता चलता है ओहो! ये तो रात के 2 बज रहे हैं। तो क्या है इसमें कि हमारा जो है हमने एक एक टाइम को जो है ना आप वो मैनेज करें किस तरह से टाइम टेबल बना लें। स्कूल लाइफ़ में हम सभी बनाते रहे हैं टाइम टेबल। घर पे आके भी छुट्टियों में भी अम्मा कहती होती थी कि टाइम टेबल बनाओ भई इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना और ये सब ना। तो क्या था वो बहुत एक अच्छी हैबिट थी। और अभी जो है अगर आपकी ये टाइम मैनेजमेंट की हैबिट ख़राब हो गई है तो अब स्क्रीन टाइम हमारा इंक्रीज़ हो गया। ये दोनों चीज़ें जो है ना एक-दूसरे से रिलेट करती हैं। रिलेट इस तरह से करती हैं क्योंकि हमारा प्लेयर टाइम हो रहा होता है ना स्क्रीन टाइम और क्या होता है कि जब हम लोग स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं ना मोबाइल, लैपटॉप, टीवी तो वो हमारे जो है ना उस प्लेयर हार्मोन को इंक्रीज़ करते जाते हैं बजाय इसके कि उसको डिक्रीज़ करें, उसको कम करें या उसको रोकें।
तो क्या होता है कि हम मज़ीद देख रहे होते हैं, एक के बाद एक चीज़ देख रहे होते हैं और हमारी नींद भी जिससे डिस्टर्ब होती है और हमारे बाकी जो है ना, वो भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। अब इसमें एक और कहा जाता है कि भई मेरा काम पे जो है ना, मैं कॉन्शियस नहीं हूँ या फ़ोकस नहीं हूँ। फ़ोकस क्यों नहीं हूँ? जस्ट बिकॉज़ ऑफ दीज़ 2 रीज़न्स। एक आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं है और एक आपका जो स्क्रीन टाइम है, वो बहुत इंक्रीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्लाइड जो थी हमारी कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। आप अपने टास्क की लिस्ट बना लें, अपने प्लान्स की लिस्ट बना लें। आप जैसे आपने कल कोई काम करना है, तो आप उसके लिए रात में बना के सोएँ। अपने जो है वो अगर आपने कपड़े कोई पहन कर जाने हैं, तो आप रात को प्लान करो कि भई मैंने ऑफ़िस जाना है, तो कल के लिए मेरा ये ड्रेस होना चाहिए और इस तरह से ये फाइल्स हैं मेरी, ये यहाँ पड़ी हैं और ये कल मैंने काम करने हैं। जब आपके पास उन कामों की लिस्ट होगी ना, तो ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड होगा कि आपका वो दिन बहुत अच्छा गुज़रेगा। बजाए इसके कि आप सुबह हुई है, आप 10-15 मिनट या आधा घंटा सोचने में लगा दो, ओह! मैंने आज क्या पहनना है और मैंने किस तरह से जाना है और मैंने क्या काम करने हैं। टू डू लिस्ट बनाएँ, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने लिए टाइम निकालें और बाकी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपने काम करना है, एक गोल सेट करें। आपको पता है, ये जो मार्क ज़करबर्ग है, इसके पास ना सिर्फ़ ब्लैक कलर की टी-शर्ट्स हैं और कोई कलर की नहीं है इसके वार्डरोब में ना, इस तरह से क्यों है? उससे जब सवाल पूछा गया ना इंटरनेट पे इंटरव्यू में सॉरी, तो उसने क्वेश्चन किया जर्नलिस्ट ने कि आप जो है हमेशा एक ही शर्ट पहनी होती है आपने, इसकी क्या रीज़न है? आप तो इतने अमीर हैं, आप तो बड़ी ज़्यादा शर्ट्स ले सकते हैं, बड़े कपड़े ले सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इन चीज़ों में ना टाइम अपना वेस्ट नहीं करता। मेरे वार्डरोब में एक शर्ट नहीं है, इस जैसी ही सब शर्ट्स हैं, जितनी भी हैं। क्या मतलब है कि ये जो आपकी कपड़ों की सिलेक्शन है ना, ये भी आपको बड़ा डिस्टर्ब कर देती है। आपका टाइम वेस्ट होता है, आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं और हम लोग ये क्या कर रहे होते हैं, अगर अगर देखें आप खुद के लिए सिंपल पहनते हो ना, तो वो आपको अच्छा लगता है। अगर आप कहते हो ना, हाँ भाई फलाँ ब्रांड्स पे हम लोग क्यों जाते हैं? खुद के लिए नहीं हम जाते हैं कभी भी ब्रांड्स के लिए, हम दिखाने के लिए जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को जलाने के लिए जा रहे होते हैं कि देखो मैंने तो फलानी ब्रांड का पहना हुआ है सूट। तो क्या है ये? आप अपने आप को उस टाइम पे प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो। बजाए इसके कि आप कोई 10-12 हज़ार का जो सूट ले रहे हो, आप अपनी हेल्थ पे लगाओ, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आप कोई एक्सरसाइज़ मशीन लो या आप अच्छी डाइट लो, आप ड्राई फ्रूट्स लो। और अगर आपने सूट 5,000 वाला पहना हुआ है, अगर आप मेंटल स्टेट आपकी सही है, तो वेल एंड गुड, हर चीज़ अच्छी है। और अगर आपने भई 1 लाख का भी सूट पहना हुआ है और आपकी मेंटल जो है ना वो हेल्थ अच्छी नहीं है, तो कोई भी आप जो है ना वो आपको सही नहीं समझेगा और कहेंगे कि क्या कहते हैं लोग, ये तो है ही पागल। आपके मुँह पे उस टाइम पे वो बड़ा कह रहे होते हैं, आपने अच्छा सूट पहना, ओहो! ये तो बहुत अच्छा है और ये आपने कहाँ से लिया और ये है, वो है। साइड पे जाके कहते हैं कि मेंटली ये बंदा सही नहीं है और इसके कपड़े जूते देखो ज़रा। तो इट आई आई डोंट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्रांड्स पे जाना गलत है या आप लोग नहीं सही कर रहे हो। हाँ, ठीक है आपके पास तो आप जाएँ, ज़रूर जाएँ। लेकिन आपकी प्रायोरिटी में आप खुद होनी चाहिए। आपके टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले ये होना चाहिए कि मैं अपने आप को कितना टाइम दे रहा हूँ। और ये जो हम मोबाइल पे, स्क्रीन्स पे और इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ना, ऑनेस्टली ये हम खुद के लिए नहीं कर रहे होते हैं। ये हम उन्हीं फ़िज़ूल जो है वो यूट्यूबर्स और ये इंस्टाग्रामर्स और इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करते हैं। हमें सीखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, वो नाच रही हैं, गा रही हैं, क्या है? फ़िज़ूल चीज़ है ये बिल्कुल। आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और अगले को आप और प्रमोट कर रहे हो। जितने आप उसे सीन दे रहे हो, आप उसे मज़ीद प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, और स्क्रीन टाइम मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ कि हमें रात को अक्सर नींद नहीं आती है। यहाँ पे जितने भी यूथ हैं, उनमें से तकरीबन 70% लोगों को ये इश्यू होगा कि नींद नहीं आती। नींद नहीं आ रही होती, थोड़े से लेटे, थोड़ा-सा डिस्टर्ब फ़ील किया, कोई पुरानी सोच आपके दिमाग में आ गई है, आप उसे सोचने लग गए हो। फिर क्या हो, आप सोचते हो यार मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ, चलो मोबाइल पकड़ता हूँ। मोबाइल पकड़ा, आपने कोई भी ऐप ऑन की, आप उस पे लग गए, ठीक है? अब आप उस पे लग गए हैं तो आपका क्या हो गया कि आपका टाइम वेस्ट होता जा रहा है। इसके बजाय अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आप पेपर पकड़ो, पेंसिल पकड़ो, उसे राइट करो। तो उसे राइट करोगे जब, तो देखोगे कि भई मैंने किस तरह से इसे सॉल्व किस तरह से करना है, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का। अगर तो कोई चीज़ आप खुद सॉल्व कर सकते हो ना, तो वेल एंड गुड, आप उसे करो। अगर आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते हो ना, जैसे कि फ्यूचर, हमें नहीं पता होता, हम बहुत एंग्ज़ियस रहते हो यार क्या होगा, नेक्स्ट इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे? तो उसको आप अल्लाह के हवाले कर दो। जब हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं,
हम किसी बस में बैठे हुए हैं, तो हम एंग्ज़ियस हो रहे हो तो वो कोई एक्सीडेंट ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। इस तरह का बहुत कम कभी किसी के माइंड में शायद आया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कभी आप सोचते होंगे। क्या है, आप वो विंडो सीट पे बैठे हुए हैं, आप बाहर का व्यू देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप मज़े कर रहे हैं ना। कभी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कभी आवाम को देख रहे हैं। तो फिर अपनी रियल लाइफ़ में जो अल्लाह ताला हैं, वो उन्होंने हमारी लाइफ़ अगर लिखी हुई है, हमारा फ्यूचर अगर लिखा हुआ है, तो वो गलत थोड़ी ना लिखेंगे। तो हम क्यों नहीं फिर अल्लाह पे बिलीव करते? जब हम बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो हम एक ड्राइवर पे बिलीव कर सकते हैं, उसकी ड्राइविंग स्किल्स पे बिलीव कर सकते हैं, तो अल्लाह पे क्यों नहीं कर सकते? कि अल्लाह ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा ना, अगर दुनिया में बेमकसद तो हमें नहीं भेजा। दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई मकसद है। तो ये है कि ये चीज़ आपको बड़ा वो काम कूल रखती है। जो चीज़ आप कर सकते हैं, जो काम आपके करने वाला है, सिंपली वो काम करें। जो आपके करने वाला नहीं है, उसे छोड़ दें। और नेक्स्ट प्लीज़। ये जो होता है ना स्क्रीन टाइम, ये ना आपकी कॉग्निशन को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे मैं एक ऐड करती जाऊँ ये चीज़। कॉग्निशन होता है, कॉग्निटिव होता है कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत होती है। हमारा एक ब्रेन होता है और एक हमारे में माइंड होता है। जो ब्रेन है ना, दिमाग, ये हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में है कि ये हम लोग देख सकते हैं निकाल के भी। अम, और जो ब्रेन है ना, ये उसके अंदर जो प्रोसीजर हो रहा है ना, वो माइंड सॉरी, ब्रेन जो है वो आपके पास एक फिजिकल फॉर्म है, और जो माइंड है वो प्रोसीजर हो रहा है अंदर। आपकी सोचने समझने की सलाहियत डेवलप हो रही है, आप क्या कर रहे हो, आपने इन फ्यूचर क्या करना है, आप बैठे हुए हो तो आप किस पोज़ीशन में बैठे हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, वो आपके माइंड में हो रहा है। तो क्या है कि ये जो कॉग्निशन है ना, सोचने समझने की सलाहियत, ये भी हमारे माइंड का ही पार्ट है। अब जब आप स्क्रीन टाइम को ज़्यादा करते हो ना, तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है। और आपके घर पे बच्चे होंगे, अम, आपने क्या करना है कि आपके बच्चे को ना पहले 5 साल पता भी ना हो कि दुनिया में जो है वो स्क्रीन नामी कोई चीज़ है, मोबाइल नामी, लैपटॉप, टीवी। इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट 5 इयर्स है ना किसी भी बच्चे के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स क्या करते हैं, उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। नेग्लेक्ट इस सूरत में कर रहे होते हैं, माएँ हैं ना, आजकल की मॉडर्न माएँ वो क्या करती हैं कि बच्चों को पकड़ा दिया मोबाइल, तो ठीक है जी, हुन वो कोई भी काम कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव काम हो रहा है, बच्चा बाहर नहीं जा रहा, ज़िद नहीं कर रहा, रो नहीं रहा। लेकिन उसकी क्या हो रहा है, इसकी कॉग्निटिव जो है ना वो ख़राब हो रही है, कॉग्निशन ख़राब हो रही है। वो बच्चा उतना हेल्दी नहीं सोचेगा जितना एक दूसरा बच्चा हेल्दी सोच रहा है, जिसने कभी मोबाइल यूज़ नहीं किया या कम मोबाइल यूज़ किया है या टीवी और वो कम देखा है ना। तो कोशिश करें कि आपके जो बच्चे हैं वो मोबाइल और स्क्रीन्स को कम से कम यूज़ करें। जी, अब हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक, इसके लिए एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है, वो ये है कि आपका जो माइंड है ना, आपका ये जो माइंड है, ये क्या है कि ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। आप इसे जिस तरह से फ़ीड करते हो ना, वो उसी तरह से आपकी बॉडी को रिएक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह रहे हो ना कि किसी कोई माइग्रेन का पेशेंट है, तो वो कह रहा है कि सुबह में कह रहा है, आज तो मुझे लग रहा है मेरे सर में दर्द हो ही जाएगा। तो क्या होता है कि उसके सर में दर्द होना शुरू होता है। वो कोई वली या खुदा नहीं है कि जिसे पहले पता चल गया, उसने जस्ट क्या किया, अपने माइंड को एक कमांड दिया है कि ये होगा और वो हो जाता है। और स्ट्रेस ओवर ईटिंग हमेशा स्ट्रेस से होती है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या जो लोग एंग्ज़ियस होते हैं ना, या तो वो लोग बिल्कुल नहीं खाते या वो लोग बहुत खाते हैं। बहुत खाते हैं तो फिर क्या होता है, ओवरवेट एंड ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट स्लाइड करें। जी हाँ, ये आज की यूथ का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक, पोर्नोग्राफी एंड अब्यूज़। आप नेक्स्ट करें प्लीज़। इसमें क्या होता है, अ, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। टेल द बिलीवर्स, अल्लाह ताला जो कुरान में कह रहे हैं, टेल द बिलीविंग मैन टू लोअर देयर गेज़ फ्रॉम लुकिंग एट प्रोहिबिटेड थिंग्स, यही चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? एंड प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट्स फ्रॉम इल्लीगल सेक्स एक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ इसमें जो है वो पोर्नोग्राफी आ गई, सेक्स आ गई, और होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, इस तरह के सब चीज़ें आ गई। There is pure for them. Verily Allah is all aware what they do. अल्लाह ताला को तो सब पता है ना कि अगर आप रूम में जाकर देख रहे हो तो अल्लाह तो सब जानता है, आप बाकी सबसे तो छुपा सकते हो।
इसमें ना 2 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है और मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना, मुझे एक ये भी चीज़ सुनने को मिली थी कि जब वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, तो वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ ये मसला है, हम लोग इसके ना हो गए हुए हैं, आदी हो गए हैं। तो उन्हें आगे से मिलता है, सुनने को मिलता है कि नहीं ये ठीक है, ये नॉर्मल है, अगर आपको ये चीज़ रिलैक्स कर रही है तो ये ठीक है। नहीं, ये ठीक नहीं है। इसके लिए फ़िज़िकल आपकी जो हेल्थ है, वो भी ख़राब होती है और मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। फ़िज़िकल हेल्थ की पहले हम बात कर लेते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ ऐसे ख़राब होती है कि आपकी जो है ना वो एक्सटाइल डिसफंक्शनिंग, मतलब जो एक अल्लाह ने ऑर्गेनिक प्रोसीजर रखा है ना, वो आपकी डिसफंक्शनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। वो आपका फिर ऑर्गेनिक वो नहीं रहता। अब क्या है कि आपके ब्रेन केमिकल्स जो हैं, डोपामाइन है, वो बहुत इफ़ेक्ट होता है। आपने अगर फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई मवाद देखा है, उसके बाद आपने उसे जो है वो प्रोसीड किया है, तो क्या है आपका डोपामाइन रिलीज़ हुआ है और आपको बहुत अच्छा फ़ील हुआ है और आपको बड़ा प्लेज़र मिला है ना। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो डोपामाइन आपको खुद याद करवा रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको वो फिर खुद एक के बाद एक चीज़ें जो है ना, वो रिमाइंड करवाना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या है कि आप उस चीज़ में सैटिस्फाई नहीं होते हो, डे बाय डे इंक्रीज़ होता रहता है। आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ ख़राब होंगी। जो लोग ये सब देखते हैं, उनकी जो है कॉन्शियस नहीं होंगे वो, चीज़ों में दिल नहीं लगता होगा और डिस्टर्ब्ड फ़ील करते होंगे, सेल्फ एस्टीम लो होती होगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब फिर शादी होती है ना, तो आपका हलाल रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। क्योंकि फैंटेसाइज़ हो जाती है ना, एक फैंटेसी में रहना शुरू हो जाते हैं लोग। जो हम टीवी पे देखते हैं ना और जो हमारी रियल लाइफ़ है, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। तो जब आप पोर्नोग्राफ़ी जो है वो आप स्क्रीन पे देखोगे ना और जो आपकी फिर रियल लाइफ़ जो है वो उससे बहुत मुख़्तलिफ़ होगी और आप उस चीज़ में डिस्टर्ब होगे और आप उस चीज़ में जो है वो एडजस्ट ही नहीं कर सकते। मेंटल हेल्थ की बात कर लेते हैं, इससे जो है ना एंग्ज़ायटी आपकी इंक्रीज़ होती है। एंग्ज़ायटी पेशेंट बन जाते हो, आपका गिल्ट, शेम इंक्रीज़ होता है और उसके बाद